हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। और आज मैं आप यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको वेग और समय में ग्राफ। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन जो हमारा चैप्टर चला था 11th क्लास का, है ना, उसमें पार्ट नंबर 6 में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको वेग और समय के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ है आपका कि थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, अतः वी क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा। वी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखो आपको मैंने पहले बताया था, वेग देखो इसका चेंज नहीं हो रहा, ऐसे जाता जा रहा है, वेग चेंज नहीं हो रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेग क्या है, कांस्टेंट है। वेग क्या है, कांस्टेंट है। पहले जब मैंने स्थिति और समय के बीच में ग्राफ बताया था तब मैंने बताया था कि एंगल हम हमेशा किसके सापेक्ष देखेंगे, समय एक्स के सापेक्ष, टाइम एक्सिस के सापेक्ष हम क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। ठीक है ना। तो एंगल यहाँ पे देखो टाइम एक्सिस के साथ एंगल ये क्या जा रही है, इसके समांतर जा रही है। तो समांतर जा रही है तो थीटा कितना बनता है, 0 बनता है। अब थीटा 0 है, वेग क्या है आपको दिख रहा है, वेग क्या है यहाँ पे, नियत है। वेग क्या है, नियत है, सीधी लाइन जा रही है, वेग नियत है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, dv/dt। dv/dt क्या होता है, dv/dt। वेग नियत है तो वेग, ये v नियत है, कांस्टेंट राशि का अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः त्वरण क्या होता है, 0 होता है। त्वरण क्या होता है, 0 होता है। अतः समय x के समांतर रेखा यह प्रदर्शित करती है कि गतिमान कण का वेग क्या है, नियत है। गतिमान कण का वेग क्या है, नियत है। समय x के सापेक्ष समांतर रेखा, समय x के समांतर रेखा यह प्रदर्शित करती है कि गतिमान कण का वेग क्या है, नियत है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सेकंड है वेग और समय के बीच में सेकंड जो ग्राफ है उसमें थीटा इज इक्वल टू देखो कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। मैंने पहले बता दिया था समय एक्स के सापेक्ष जो एंगल है ना उसको ही हम क्या लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे। तो इसके साथ ये कितने डिग्री का बना रहा है, ऐसे एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब वेग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन त्वरण क्या है, अनंत। अब त्वरण अनंत कैसे होगा भाई, वेग बढ़ रहा है यहाँ पे, तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण अनंत होगा। अभी बताते हैं आपको, देखो कैसे। देखो समय तो नहीं बढ़ रहा ना, समय तो वहीं पे है, समय चेंज नहीं हो रहा ना। ऐसा हो सकता है क्या कि समय चेंज ना हो, अरे मेरे भाई ऐसा हो सकता है क्या कि समय चेंज ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आपको पता है कि टाइम कभी चेंज नहीं हो, चेंज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये समय एक्स जा रही है। अब हमें पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। अब dt और dv का मतलब क्या है, इस d का मतलब क्या है, v होता है वेलोसिटी, t होता है टाइम। अब ये d कहाँ से आ गया, ये आपने तो पूछा ही नहीं। आपने नहीं पूछा तो क्या हो गया, हम बताते ना। देखो ये d यहाँ पे आ गया कि इसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है, इसमें परिवर्तन कितना हुआ। dv का मतलब होता है, dv का मतलब होता है आपका यहाँ पे v2 माइनस v1, और इसका मतलब होता है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब वेग चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे है एक वेग, एक यहाँ पे है, तो दोनों का अंतर तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। लेकिन मेरे भाई साहब टाइम कहाँ हुआ, अरे टाइम का चेंज क्या हुआ, टाइम चेंज नहीं हुआ। t2 माइनस t1 क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम अपनी जगह पे ही है, टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, 0। t2 माइनस t1 0 हो गया, मतलब टाइम में परिवर्तन कितना है, 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a इज इक्वल टू dv/0। तो क्या आ जाएगा ये, अब नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी आ गया ना, तो त्वरण क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अर्थात समय एक्स की लंबवत रेखा यह प्रदर्शित करती है कि कण का वेग बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि कण का त्वरण अनंत है, जो व्यवहारिक रूप से क्या है, इम्पॉसिबल है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। मैं जल्दी ही आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, जितने भी इस क्वेश्चन को मतलब जो भी पढ़ेंगे एक तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि निचोड़ दें उसको, वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो, इस तरीके से हमको पढ़ना है। देखो तीसरा जो ग्राफ है वेग और समय के बीच में, ये क्या है, एक
सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि दोनों में क्या हो रहा है? समान परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो देखो वेग, ये समय, अब यहाँ पे आ गए तो समय वेग, अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो समय वेग। मतलब क्या है कि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, हम क्या करें उसमें? अरे हमें तो ही तो करना है, जो भी करेंगे हम ही तो करेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नियत आ जाएगा। कैसे? देखो ये भी 45 डिग्री, 45 45 45 45 ही रहेगा लास्ट तक कंटिन्यूसली, कितना भी जाते जाओ 45 एंगल ही रहता है यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? नियत। तो v क्या हो जाएगा? समय x के एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो सीधी सी, ये तो श्योर बात है, आपको भी दिख रहा है कि वेग क्या है? एक समान रूप से बढ़ रहा है, सीधी जा रही है लाइन तो एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये बात समझो कि ये ए नियत कैसे आया। ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? dv बटे dt। अब ये जितना टाइम में परिवर्तन हो रहा है उतना ही किस में परिवर्तन हो रहा है? जितना परिवर्तन टाइम में हो रहा है उतना ही परिवर्तन किस में भी हो रहा है? वेग में भी हो रहा है। उतना ही परिवर्तन किस में होगा यहाँ पे? उतना ही परिवर्तन वेग में होगा, उतना ही परिवर्तन टाइम में होगा। लेकिन मतलब क्या होगा? ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, नियत है। दोनों में समान परिवर्तन है तो ए क्या है? नियत है। आगे देखो, नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को दर्शाती है। नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को दर्शाती है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, थीटा बढ़ रहा है। अब ये देखो ग्राफ पहले भी आया था, जब स्थिति और समय के बीच में ग्राफ पढ़ा था तब भी हमने दोनों ग्राफ पढ़े थे। ये दोनों ग्राफ थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन कैसे आता है और इन ग्राफ को करते कैसे हैं। वो तो समझ जाते हैं, जो ऊपर 3 ग्राफ हमने पढ़ी वो तो थोड़ी ईजी है, लेकिन ये ग्राफ थोड़ी सी अलग है, तो इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ए, थीटा बढ़ रहा है तो ये ए नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब बात समझो यहाँ पे, एक सेकंड। ये ए क्या होता है? dv बटे क्या होता है? dt। dv बटे dt। थीटा बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना थीटा। अब बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, हम क्या करें? अरे हमें ही तो करना, कान पे लगेगा, सन्नाटा हो जाएगा एक नहीं। जो भी करना है हमें ही करना है। वेग बढ़ रहा है इतना, ये एंगल थीटा, थीटा, वेग बढ़ता जा रहा है, वेग ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन टाइम यहाँ पे क्या आ जाता है? स्टॉप हो जाता है, टाइम चेंज नहीं होता, टाइम चेंज नहीं होता, वेग बढ़ रहा है। तो टाइम में परिवर्तन तो हमारा आ जाएगा ये वाला, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया। इसके बाद अब बात आती है किसकी? वेग की। वेग की बात करते हैं तो वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। देखो ऊपर की ओर जाती जा रही है ग्राफ, तो कंटिन्यूसली वेग क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब वेग बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, तो हम क्या कह देंगे? त्वरण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि त्वरण क्या है? धनात्मक है। ठीक, बढ़ते हुए त्वरण का मतलब क्या कह सकते हैं हम? वस्तु क्या हो रही है? त्वरित हो रही है, कण जो है वो त्वरित हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। तो थीटा बढ़ रहा है, ए भी बढ़ रहा है, तो ए धनात्मक है। अतः वेग अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा वस्तु के बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करती है। वेग अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा वस्तु के बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करती है। आई बात समझ में? वस्तु के बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करती है। आगे देखो क्या है, थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है। देखो यहाँ पे इतना जैसे 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 जाते जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद थीटा थीटा क्या होने लगता है? घटने लगता है, घटने लगता है। तो समय एक्स की ओर, ये रेखा किसकी ओर झुक रही है? समय एक्स की ओर। वो किसकी ओर झुक रही थी? वेग अक्ष की ओर। किसकी ओर झुक रही थी? वेग अक्ष की ओर झुक रही थी। और ये कहाँ पे झुक रही है? समय एक्स की ओर। तो थीटा घट रहा है तो त्वरण भी क्या हो रहा है? घट रहा है। अर्थात समय एक्स की ओर झुकने वाली रेखा घटते त्वरण को प्रदर्शित करती है। समय एक्स की ओर झुकने वाली रेखा घटते त्वरण को प्रदर्शित करती है। आने बात समझ में? तो ये थे आज के 5 ग्राफ। ठीक है, अगर इन ग्राफ्स की आपको पीडीएफ चाहिए है ना, इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सीधी सी बात है, वो जो सब बोलते हैं वही मैं बोलूँगा कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप एक भी वीडियो मिस ना करो और आपकी पढ़ाई ना मिस हो जाए। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिना कहे, ठीक है ना। तो
ये था आज का आपका फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन जो हमारा चल रहा था उसका पार्ट नंबर 6 हमने आपको करवा दिया है। कल हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट नंबर 7, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गति के समीकरण। किसके समीकरण? गति के समीकरण हम उसमें पढ़ने वाले हैं। गति के समीकरण मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी। गति के समीकरण इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। अगर आपने इंटरेस्ट के साथ और कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप किया अगर कल देख लिया तो गति के समीकरण से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चार्ज की में मिलेंगे। ओके, बाय।